हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस बार हम लेक्चर 2 में लेके आए हैं कुछ अच्छे एमसीक्यूज, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर टॉपिक के। सो आज के लेक्चर के बाद अप्रॉक्सीमेशन वाला हमारा पार्ट ओवर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोर देन इनफ है। तो प्लीज़ कॉपी एंड पेन लेके ही बैठिएगा एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। तो अब स्टार्ट करने जाते हैं आपका लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम करने जा रहे हैं लेक्चर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1। अभी तक हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज देखा था लेक्चर नंबर 1 में। अब हमसे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मांगी गई है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब मांगी हो तो इस लॉजिक को याद रखिएगा जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई। इसी फॉर्मूले पे हमने लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चंस लिए थे, है ना। तो अब इसी को अगर मैं और डिफाइन करूँ, यहाँ पे आपको पता है ये डेल्टा वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, लेक्चर 1 में ही सीखा था। अब जब इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, जब आपको ये फंक्शन यहाँ सॉल्व करना होगा, तो कहीं ना कहीं फंक्शन 2.01 को अगर आप देख पा रहे हैं और अगर आप कंपेयर करें इसे उससे, तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ यहाँ पे 2 हो जाएगा और डेल्टा एक्स हमारा यहाँ पे 0.01 बन जाएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा। और एक चीज़ जो हमने सीखी है, हम यहाँ पे लेट करते हैं जो आपका फंक्शन एफ एक्स है उसको वाई लेट किया जाता है, और यहाँ पे आपके y की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। अब जब आपको इस फंक्शन का आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे सीधे आंसर जो मिलने जा रहा है, अगर मैं y प्लस डेल्टा वाई को यहाँ सॉल्व कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू को अब मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। फंक्शन 2.01 के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा y यानी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा 8x प्लस का 5 और यहाँ डेल्टा x आएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। जब मैं 2 को यहाँ x की जगह पुट करूँगा तो ये बनेगा 4 इंटू 16 और 10 26 प्लस 2 28। यहाँ पे 2 वैल्यू जब आप डाल देंगे, जब आप यहाँ पुट करेंगे x की जगह 2, तो इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 28। यहाँ पे भी जब आप 2 को पुट करेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5 इज़ 21, और डेल्टा x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 0.01। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको समझने में। तो जब मैं इसकी फर्दर कैलकुलेशन करूँगा और इस पे ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 28 प्लस 0.21, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूँगा, जो मेरा आंसर यहाँ पे आने जा रहा है बेटा इस पर्टिकुलर चीज़ का, वो आएगा 28.21। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा एनसीईआरटी का पहला। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो ये सेकंड प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। इसमें भी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देनी है और फंक्शन में है इस बार 5.001 और एफ एक्स इज एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई को आप लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 5 मिल जाएगी और डेल्टा x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 0.001, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर मांगूंगा और जब मैं y को सॉल्व करूँगा तो y को यहाँ मैं लिखूँगा एज इट इज़, ठीक है, प्लस जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको।
अब हमने क्या किया था, जब हम इसका आंसर लेना चाह रहे थे पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको याद होगा, तो x की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं और डेल्टा x की जगह मैं 0.001 पुट करूं तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। 5 का क्यूब इज़ 125, 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 25 इंटू 7 इज़ माइनस का 175 और 15 यहाँ एज इट इज़ आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर इज़ 25, 25 इंटू 3 इज़ 75 माइनस 14 इंटू 5 इज़ योर 70 और ये हो जाएगा 0.001। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 25 प्लस 15 इज़ 140 और 140 में से 175 जाएगा तो माइनस का 35 प्लस इन दोनों को सॉल्व करके आएगा 5 और 5 इंटू दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव यू 0.005 और जब आप -35 में से 0.005 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 34.995 और यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है √25.02 की। तो इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, f(x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y होता था, जहाँ पे डेल्टा y इज dy/dx इंटू डेल्टा x को पुट किया जाता था। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप देखेंगे जो भी इस फंक्शन की पावर होगी उसी को हम x के ऊपर यहाँ पे लेट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लेट करेंगे फंक्शन f(x) को जो कि y के इक्वल होता था इज इक्वल्स टू x हमेशा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पावर में स्क्वायर रूट है तो आप यहाँ इसको स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है। तो y इस बार हो जाएगा x की पावर 1/2। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आपसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अब यहाँ पे आप x किसको बनाएंगे, यहाँ पे आप y किसको बनाएंगे, डेल्टा y। तो 25.02 में जिसका भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं x को 25 पुट कर दूँ तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है और अगर x मेरा 25 है तो डेल्टा x को मैं यहाँ पे 0.02 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फंक्शन ये हमारा f(x) था, अगर मैं इसमें 25 प्लस 0.02 कर दूँ तो मेरा जो एग्जैक्टली मुझे आंसर चाहिए था 25 प्लस 0.02 यही चीज़ था, यही आपसे पूछा गया था। तो इसको एग्ज़ाम में लिखने की नीड नहीं है आपको। तो यहाँ पे x 25 हो गया, डेल्टा x आपका 0.02 हो गया। अब बाकी रूल एकदम सेम है। जब आप यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कीजिए, y है आपका x की पावर 1/2 प्लस जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी dy/dx करेंगे, जब आप dy/dx जब करेंगे ये होगा 1/2 रूट x। ये आपको पता है रूल, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर हम कर चुके हैं। सो y का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 रूट x। रूट x ऐसा भी लिख सकते हैं और पावर में 1/2 भी रख सकते हैं, ठीक है। और इनटू डेल्टा x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो कि 25 है वो आपको पुट करनी है जहाँ जहाँ पे आपका x है। तो जब आपने यहाँ पे 25 पुट किया ये आपका बना बेटा 5 प्लस 1/2। 25 यहाँ भी पुट करते हैं अंडर रूट के अंदर तो ये भी 5 आता और डेल्टा x की वैल्यू है यहाँ पे 0.02। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब फर्दर जब मैं इसकी कैलकुलेशन देखूं तो दिस इज़ नथिंग बट 5 प्लस 1/10 इंटू 0.02 और जब ये इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 0.002। तो 5 में जब मैं 0.002 को प्लस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो मेरा आंसर आएगा 5.002। तो ये जो आंसर आया है हमारा वो आंसर आया है √25.02
25.02 का। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि ये आंसर कैसे आया। इसी के ऊपर अब एक प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखने में इजी बट इजी है नहीं। तो रूल सेम है यहाँ पे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस, अब मैं डेल्टा वाई की जगह अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ तो आई थिंक आप लोगों को अब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे मुझे लेट करना है कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है जिसको मैं वाई के इक्वल बोलता हूँ, ये किसके इक्वल होगा। तो मैंने आपको बोला है वाई हमेशा एक्स के ही इक्वल होगा, लेकिन जो इसकी पावर होगी वो डिपेंड करेगी आपसे कौन सा रूट पूछा गया। क्योंकि इस बार भी उसने स्क्वायर रूट बोला है तो आप इस बार भी उसको 1/2 बोल सकते हैं। अब ध्यान रखिए, अब एक चीज़ बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पे x क्या होगा और यहाँ पे डेल्टा x क्या होगा, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये। तो इस चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा रफ में आपको दिखा देता हूँ। 0.0037 को आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ का स्क्वायर रूट करूँ तो यहाँ पे 6 तो मतलब 36 तो आ सकता है, लेकिन 1000 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा तो ये आप लिए थोड़ा ट्रबल हो जाएगी। तो इसी चीज़ को अगर मैं 37 के आगे एक ज़ीरो से और इंटू करवाऊँ तो नीचे 100 इंटू 100 का पेयर बन जाएगा। और जब मैं इसके स्क्वायर रूट के बारे में सोचूंगा तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे 400 ले लूँ, 400 का स्क्वायर रूट होता है, ये हमें पता है, ये हो जाएगा 100 इंटू 100। और माइनस को अगर मैं कर दूँ इसमें 30 माइनस कर दूँ तो 3700 आएगा, और ये भी 100 इंटू 100। तो अगर मुझे 0.037 का स्क्वायर रूट चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे इस बार ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, इंस्टेड कि मैं x को 6 बोल दूं, मतलब 0.06 बोल दूं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 0.36 टाइप का कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज दिस, 0 से 2 0 कैंसिल, दिस इज 0.04। ठीक है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 0 है तो यानी 0.003। तो कहीं ना कहीं आपको x और आपका डेल्टा x यहाँ पे मिल चुका है। तो x को आप इसी लॉजिक से बोलेंगे 0.04 और डेल्टा x को आप क्या बोलेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, 0.003। तो ये था आपका सबसे बड़ा स्टेप कि आपने x और डेल्टा x कैसे निकाला। अब तो कहानी में आपको पता है क्या हम करते हैं, y की जगह अगर मैं यहाँ अब पुट करूँ y प्लस डेल्टा y को सॉल्व किया जाता है, तब वो आपके फंक्शन के बराबर होगी। यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो y की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा x की पावर 1/2, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है इज़ नथिंग बट 1/2 अंडर रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की इंटू तो यहाँ पे होती ही होती है, यहाँ पे कोई ट्रबल। अब अगर मैं x की जगह 0.04 डालूँ यहाँ पे, तो 0.04 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा यहाँ पे 0.2 प्लस 1/2, और यहाँ पे भी अगर मैं 0.04 डालूँ तो ये भी मुझे देगा 0.2। डेल्टा एक्स की वैल्यू है माइनस का 0.003 एंड दिस इज पॉइंट हेयर, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। फर्दर इस कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे, फर्दर इस कैलकुलेशन को अगर मैं देखूँ तो दिस इज 0.2 प्लस, और इस बार चलिए माइनस को इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं यहाँ पे, दिस इज 0.003 अपॉन 0.4। ठीक है,
अब इसको बहुत केयरफुली कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से डॉट हटा दूँ तो यहाँ पे 3 ज़ीरो, और यहाँ से अगर मैं डॉट हटाता तो 1 ज़ीरो हो जाता। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं। उस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो कहीं ना कहीं 0.2 माइनस 3/400 हो जाता। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो देखते हैं क्या होता है। माइनस, भाई ये डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाया, 1 ज़ीरो बढ़ गया, नहीं डिवाइड हो रहा। अगर आपने 1 ज़ीरो और इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है तो 1 ज़ीरो आपको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यही मैथमेटिक्स का रूल है। अब ये डिवाइड हो रहा है, चलिए 4 से 4, ये 0 से 0 कट कर दिया बाई। अब 3/4 फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 1 ज़ीरो और लगाया तो 1 ज़ीरो यहाँ फिर लगाना पड़ेगा। और अब आपको पता है 30/4 इज़ नथिंग बट 75। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फाइनली 0.2 को माइनस करेंगे 0.007 से तो आपका आंसर आएगा 0.1925। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लॉग के ऊपर क्वेश्चन है। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए लॉग ई, जो कि बेस में होता है 4.01 की। रूल सेम है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ कंपेयर करूँ इस चीज़ से तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं x अगर 4 है तो डेल्टा x को आप 0.01 ले सकते हैं। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा आपको। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और y को मैंने आपको बोला था हमेशा आप क्या पुट करेंगे, हमेशा आपको y को क्या पुट करना है, आपको हमेशा y को पुट करना होता है x के बराबर। ठीक है, लेकिन इस बार फंक्शन में x नहीं है, इस बार आपका फंक्शन जो पूरा है वो लॉग की फॉर्म में है। सो इंस्टेड ऑफ x की पावर, अब तक हम x की पावर में कुछ लिखते थे, आप इस बार सीधे लिखेंगे लॉग x। यहाँ तक कोई ट्रबल? तो y को आप बोलेंगे लॉग x। लॉग के क्वेश्चन में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब रूल बहुत इजी है, y की जगह आपने लिखा log x प्लस, जब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करवाया ये बना 1/x और डेल्टा x तो यहाँ पे आएगा ही आएगा log x। अब आप देखिए x की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे आपको क्या डालना है 4, यहाँ पे भी आपको 4 डालना है। तो log x में जब आप 4 डाल लेंगे तो ये बनेगा log 4 और ये हो जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा x यानी 0.01। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो बेस ई लिख सकते हैं हर बार, बिकॉज log 4 का वैल्यू है ये। तो log 4 का वैल्यू जब हमें यहाँ पे दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1.3863, है ना, कुछ ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा प्लस का 1/, ये 2 डॉट्स हैं यहाँ पे, ये हट के यहाँ 2 डेसिमल्स के 400 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा आपका 0.0025। ठीक है, और फाइनली जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे यू विल गेट योर आंसर एज 1.3888। तो दिस इज योर आंसर। सो लॉग से वाला ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉग वाला भी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ऐसा ही कोई अगला प्रॉब्लम। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है। आप एफ एक्स को यहाँ पे y लीजिए और इस बार आपका 1046 है, हमें पता है 1045 का वैल्यू हमें पता होता है, तो y को ले लीजिए आप 1045, है ना, अगर ये आपको वैल्यू पता होता है। क्योंकि आप 1045 तो नहीं ले सकते तो इंस्टेड आपको यहाँ 10x ही लेना पड़ेगा, है ना। तो y को आप लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड विच इज इक्वल्स टू 10x। क्योंकि हमें 1045 का वैल्यू पता होता है
तो इस वजह से यहाँ पे x को मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री और यहाँ पे ये जो डेल्टा x बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में आपको। अब चलते हैं y प्लस डेल्टा y, आपको रूल पता है। y अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10x और अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करवाऊँ 10x का तो वो बनेगा sec स्क्वायर x और यहाँ पे आएगा डेल्टा x 10x। यानी आपको यहाँ पे 45 डिग्री को पुट करना है जहाँ जहाँ x होता है। तो 1045 डिग्री को जब आप पुट करेंगे तो वो होता है 1 और sec 45 होता है आपका √2। तो √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे sec 45 होता है √2 और √2 का जब स्क्वायर होगा तो वो बनेगा 2। और यहाँ पे डेल्टा x जो कि 1 रेडियन है 1 डिग्री है, उसका आंसर आपके पास क्या है 0.01745 रेडियंस। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस, तो जब आपका 2 का यहाँ इंटू करवाएंगे बनेगा 0 एंड देन 9 और ये बनेगा आपका 430 पॉइंट। ठीक है, तो कुछ आपका ऐसे ही आंसर बचेगा यहाँ पे। और जब आप इसमें 1 प्लस करवा देंगे बेटा तो यू विल गेट योर आंसर ऑफ 1046 और 1046 का आंसर जो यहाँ पे आने जा रहा है वो आ जाएगा आपका 1.03490। सो दिस इज योर आंसर ऑफ 1046 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी CBSE में ही पूछा गया एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से देखिए, अभी तक से एक डिफरेंट क्वेश्चन है। रूल वही है, यहाँ पे लेट किया जाएगा fx इज इक्वल्स टू y और इस बार क्योंकि x की पावर 3/√2 है तो आप इसको 3/√2 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 3/√2 तो है तो ये x की पावर 1/√2 का होल क्यूब भी आप लिख सकते हैं ना। तो आपको x वो फंक्शन बनाना है जिसका स्क्वायर रूट होता हो। तो यहाँ से इजीली पता चल रहा है, अगर मैं x को 4 बोल दूँ तो डेल्टा x यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का 0.032। ये तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं y प्लस डेल्टा y करता हूँ और डेल्टा y इज नथिंग बट dy/dx इंटू डेल्टा x। तो y की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ x की पावर 3/2 लिखता हूँ। इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करवाऊँगा बनेगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, फॉर्मूला आपको पता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इंटू डेल्टा x। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। इसको फर्दर सॉल्व जब किया जाएगा तो ये बनेगा बेटा आपका x की पावर 3/2 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू माइनस का 0.032। अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, जब मैं x को यहाँ 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 का क्यूब फिर बन जाएगा यहाँ पे हमारा 8 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 3/2 इंटू यहाँ पे अगर मैं 4 डालूँ तो वो बन जाएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ है आपका माइनस का 0.032। 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू दिस थिंग इज नथिंग बट 8 माइनस 0.96 हो जाएगा पॉइंट में। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7.904। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि इसमें हमने किया क्या है। मेन पॉइंट था आपका x और y निकालने का। फिर से अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मांग रहा है आपसे √0.082 की। तो इसका रूल वही बहुत सिंपल है कि 0.082 को अगर मैं कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो अपॉन में 1000 आ जाएगा बेटा, है ना। अब जो नंबर आप देखें अपॉन में 100 का पेड़ नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप ऊपर नीचे 10 से इंटू करवाएंगे तो कहीं ना कहीं 820 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं इसका अंडर रूट देखूँ तो
तो डिनोमिनेटर से एटलीस्ट 100 निकल जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 820 के क्लोज जो सबसे क्लोज वैल्यू है वो है 841, जो कि 29 का स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ पेयर बनाने के लिए सोचूंगा तो मैं इस चीज़ को और कैसे लिख सकता हूँ, 841 माइनस 21 अपॉन 100 इंटू 100। सो यहाँ से मुझे जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो मेरा x मुझे मिलेगा यहाँ पे 841 अपॉन 100 इंटू 100, अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं। और फर्दर इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इसे कन्वर्ट भी करना होगा तो आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो हो जाएगी माइनस का 21 एंड दैट इज़ 100 इंटू 100। ऐसा भी एक मेथड है जो किया जा सकता है। अब आपको पता है कि जब भी आंसर चाहिए तो आपको अंडर रूट 0.082 का आंसर अगर चाहिए तो ये है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ अंडर रूट का ही साइन मेन है, यहाँ पे अंडर रूट मेन है, तो अगर आपने अपने फंक्शन f(x) को y माना होता जिसको अंडर रूट x बनाया होता, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। आपका यहाँ पे क्या बनेगा, इट्स 1/√2x, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो व्हाट विल चेंज, यू विल ऑब्जर्व दिस विल बिकम अंडर रूट एक्स, दिस विल बिकम 1/2√x, और यहाँ पे होगा डेल्टा एक्स। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। अब जब आप x की जगह इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 841 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 1/2, अगेन दिस इज 841 अपॉन 100 इंटू 100। ये एक अलग मेथड है, आप चाहे तो डेसिमल्स में से पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे। और डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली है, माइनस का 21 100 इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब जो अगली बेस्ट चीज़ आप यहाँ देखने जा रहे हैं, अब जो बेस्ट चीज़ यहाँ देखना चाह रहे हैं, ये 100 और 100 बाहर आएगा, ये 29 का स्क्वायर है, तो 29/100 इज़ नथिंग बट 0.29, तो ये आपको 0.29 दे देगा। यहाँ पे भी आपका 1/2.29 हो जाएगा, और इसका मतलब है 2 डेसिमल्स गए तो 0.21, और 2 डेसिमल्स और आए तो 0.0021, और वो भी नेगेटिव का। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब फाइनली मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा, फाइनली जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो बनेगा 0.29 प्लस ये 2 डेसिमल यहाँ पे, तो यहाँ 100/2 इंटू 29, और इसको जब आप करेंगे तो ये माइनस का 0.0021 हो जाएगा। दिस इज़ 100/58 इंटू 0021 पॉइंट में ये माइनस बाहर रह सकता है, और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 0.0036, और जब आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे बेटा, you will get your answer as 0.2864। तो ये आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज टिपिकल है, अदरवाइज इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोलता है, एक सर्कुलर मेटल प्लेट है जो कि हीटिंग के बाद एक्सपेंड हो गई है, और उसका जो रेडियस है बेटा वो इंक्रीज़ हो गया है बाय k%। तो कहीं ना कहीं पे फिर से परसेंटेज एरर की बात आई है, फिर से परसेंटेज एरर की बात आई है,
जो कि इस बार के परसेंटेज में है। तो जब मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात करता हूँ और अगर रेडियस बढ़ रहा है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू के आपको गिवन है। यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद डेल्टा आर की वैल्यू आएगी के आर अपॉन 100। ये बन जाता है पहला इक्वेशन। ठीक है, अब आपको जो एरिया ऑफ प्लेट है उसका इंक्रीज देना है, क्योंकि ये सर्कुलर है। सो एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूँ तो दिस इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं इसे रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि रेडियस ही यहाँ पे इकलौता वेरिएबल है, तो ये बनेगा 2 पाई आर। और यहाँ पे डेल्टा ए को आप इस डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है 10, तो आप वो भी पुट कर सकते हैं और डेल्टा आर की वैल्यू भी हमारे पास आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्हेन यू विल पुट वैल्यू दिस विल बिकम 2 पाई आर की जगह 10, यहाँ पे k इंटू आर है, इस r की जगह भी 10 अपॉन 100। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई k। सो 2 पाई k इज़ योर आंसर हेयर। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे बेस रेडियस और हाइट का जो रेशियो दे रखा है दिस इज 1:2। ठीक है, और हमें परसेंटेज एरर चाहिए रेडियस में, जो कि है लैम्डा परसेंटेज, एंड देन एरर इन इट्स वॉल्यूम हमें चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो है 1/2। सो यहाँ से हाइट का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। ये था पहला चीज़। ठीक है, अब क्योंकि आपको वॉल्यूम चाहिए और यहाँ पे कोण की बात चल रही है, तो जो वॉल्यूम v होगा, वॉल्यूम v जिसको मैं v से रिप्रेजेंट करूँगा ऑफ कोण इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर h फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। h की जगह आप जब 2r ले लेंगे तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं फैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3 में। यहाँ तक था पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला इक्वेशन। अब आपको एरर चाहिए उसकी वॉल्यूम में, और ये सारे ऑप्शंस परसेंटेज में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इसका आंसर चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर चाहिए। क्यों परसेंटेज एरर, यहाँ परसेंटेज लिखा नहीं है लेकिन जो ऑप्शंस में सारा परसेंटेज के ऊपर ही है, तो इसका मतलब है आपको डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इस चीज़ का आंसर चाहिए। डेल्टा v कहाँ से आएगा उसको भी देख लेते हैं। जब आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएशन करवाएं, अगर आप जो आपका v आया था जो कि था 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आर, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा वी के। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो यही चीज़ आती है, हर बार यही आती है। अब डेल्टा आर क्या होगा, अब जो परसेंटेज एरर था रेडियस में वो था लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने फर्दर इसको देखा तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इसका वैल्यू तो लैम्डा दे ही रखा था आपको, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। सो यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई, लैम्डा आर अपॉन 100। ये एक और फैक्टर आपके पास आया। तो अब मुझे इस चीज़ का आंसर अगर चाहिए तो डेल्टा आर की जो मतलब डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर दूँ आर में, तो ये बन जाएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू लैम्डा आर अपॉन 100। ठीक है, और इस v की वैल्यू भी मैं रख दूँ तो ये 100 के साथ ही इंटू होगा, ये बनेगा 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, और फर्दर इंटू 100 आप यहाँ पे करेंगे
तो ये वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ यहाँ पे डाल दी हैं। यू कैन सी v का वैल्यू है ये और डेल्टा v का तो ये सारा का सारा है ही। अब यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा तो आपका सिर्फ क्या बचेगा 3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा परसेंटेज वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस वन इज़ लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। इस बार एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड में जो एरर है वो है k परसेंटेज का, है ना। तो फिर परसेंटेज आई है लेट दी साइड बी। अगर मैं साइड को x ले लेता हूँ तो कहीं ना कहीं डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, इसका वैल्यू यहाँ पे k गिवन है, और जब यहाँ से आप डेल्टा x को निकालेंगे ये बनेगा kx अपॉन 100। ये थी पहली चीज़। अब यहाँ पे भी आपको परसेंटेज एरर चाहिए इन इट्स एरिया, एरिया में परसेंटेज एरर चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, यानी √3/4 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल बेटा? ठीक है। अब तो जब आप यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA अपॉन dx बन जाएगा आपका √3/4 2x। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा a की वैल्यू आएगी √3/4 2x इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, ये वैल्यू है आपकी kx। तो फर्दर √3/4, ये 2x इधर ही है, डेल्टा x की जगह kx अपॉन 100 लिखा जाएगा। अब आपको परसेंटेज एरर इन एरिया अगर चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपको डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 का आंसर चाहिए था। ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। डेल्टा a की वैल्यू है √3/4 2x kx अपॉन 100। अगर मैं एरिया से पूरा डिवाइड करूँ 3/4 2x और इंटू 100, ये पूरा कैंसिल, बचा आपका यहाँ पे क्या, एक चीज़ आपकी और है यहाँ पे, दिस इज x स्क्वायर। तो एरिया था x स्क्वायर, तो 2x से 2x कटा, 100 से 100 कटा, ये 2 नहीं कटा आपका, 2 और k बच गया। सो योर आंसर इज 2k परसेंटेज। दिस इज़ योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द लास्ट MCQ और ये लेक्चर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है किसी गैस का, उनका एक रिलेशन है PV का पावर 1/4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमें देना है जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है प्रेशर में करस्पॉन्डिंग टू द डिमिनिशन ऑफ 0.5% इन दी वॉल्यूम। सो कहीं ना कहीं हमें क्या गिवन है और हमें क्या चाहिए, ये बड़े गौर से सुनिए। हमें परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर चाहिए, हमें परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें जिस चीज़ का आंसर चाहिए वो है बेटा यहाँ पे डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। हमें इसका आंसर यहाँ पे चाहिए बिकॉज उसने सिंपल बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसने बोला है एक रिलेशन है PV की पावर 1/4 इंटू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट को मैं K ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो वॉल्यूम है आपकी उसका 0.5% का डिमिनिशन हुआ है, यानी यहाँ पे आपको डेल्टा V अपॉन V, ठीक है, इसका जो आंसर दिया है आपको कहीं ना कहीं अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में इसको देखूं तो दिस इज माइनस का 1/2। एक आंसर आपको इसने ये भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा लॉग PV की पावर 1/4
इंटू इज इक्वल्स टू log k। और जब मैं इसे अलग अलग लिखना चाहूँगा बेटा तो ये हो जाएगा log p प्लस 1/4 log v इज इक्वल्स टू log k। अब यहाँ पे प्रेशर का अगर हमें वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम गिवन है तो हमें वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। और जब आप वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में करेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/p, ये बनेगा dp/dv प्लस ये हो जाएगा 1/4 log v हो जाएगा v और dv/dv इज़ 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्दर इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखी जा सकती है dp/dv इज इक्वल्स टू माइनस का 4v, ये माइनस का 4v हो जाएगा। और ये p आप यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं रहने दीजिए, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब जिस चीज़ का हमें आंसर चाहिए था हम अब उसकी तरफ चलते हैं। गौर से देखिए, यहाँ से dp/p यहीं रहने दीजिए, इस dv को यहाँ ले जाइए। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं इन सबको कन्वर्ट करके यहाँ लिख दूँ तो ये क्या आएगा, dp को आप लिख सकते हैं डेल्टा p/p। सिमिलरली dv को लिख सकते हैं आप डेल्टा v/का v यहाँ है इनटू माइनस का 4 यहाँ चली रहा है 1/4, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा। अब यहाँ पे इसका आंसर चाहिए था तो इनटू 100 और इनटू 100 दोनों साइड करना पड़ेगा। तो जब आपने डेल्टा p/p इंटू 100 LHS में किया और आपने RHS में भी किया तो ध्यान रखिए इसका जो वैल्यू था वो था माइनस का हाफ। तो यहाँ पे जब आप माइनस का हाफ पुट करेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, तो यहाँ पे आएगा आपका 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर आया है, अगर मैं इस 100 को यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो जो मुझे आंसर चाहिए था वो आ चुका है, इट्स 1/8%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है इज़ द आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।